नमस्कार दोस्तों ताइवान और चाइना के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बढ़ती जा रही है। ऐसे में ताइवान ने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है और ताइवान अब चीनी मिसाइलों के हमले से बचने के लिए अपनी नई मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला कर चुका है, जिसे कि ताइवान का ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। ये ब्रह्मास्त्र हवा में ही चीन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को धराशायी कर सकता है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है स्ट्रांग बो मिसाइल। दोस्तों, स्ट्रांग बो, स्काई बो या फिर टिएन कुंग सीरीज का सबसे एडवांस मिसाइल है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल कही जाती है। अगर ताइवान इसका उत्पादन बढ़ाता है, यानी कि इस मिसाइल का प्रोडक्शन तेजी से करता है, तो ये चीनी मिसाइली हमलों को रोकने में सक्षम है। ताइवान अभी तक एयर डिफेंस के लिए अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर रहा है, लेकिन इसकी कम मात्रा की वजह से पूरे देश की सुरक्षा करना पॉसिबल नहीं है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने खुद अपने एक बयान में कहा है कि नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बड़े पैमाने पर इस मिसाइल के उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में इस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण तक भी किया गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने स्ट्रांग बो मिसाइल के उत्पादन को शुरू करने के लिए देश की संसद में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया है और संसद से मंजूरी मिलते ही मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। स्ट्रांग बो मिसाइल पहले से इस्तेमाल की जा रही स्वदेशी टिएन कुंग 3 का एक्सटेंडेड वेरिएंट है। इसमें अत्यधिक शक्तिशाली रॉकेट मोटर लगाई गई है, जो मिसाइल की रेंज तक को भी बढ़ा देता है। 2023 में दोस्तों ताइवान ने स्ट्रांग बो का सफल परीक्षण किया था। यह अधिक ऊंचाई तक मार करने वाली एक एडवांस एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस मिसाइल है। इसके डेवलपमेंट का काम भी पूरा हो चुका है और स्ट्रांग बो मिसाइल 70 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपने लक्ष्यों को भेज सकती है। इसमें नया फ्यूजलेज, नेसिकॉन और प्रोपल्जन सिस्टम शामिल है। साथ ही इसमें ताइवानी माइक्रोवेव पावर एम्पलीफायर भी लगा हुआ है और ताइवान अब इस स्ट्रांग बो मिसाइल का एडवांस वर्जन तैयार कर रहा है। यह मिसाइल 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगी। इससे ताइवान के एयर डिफेंस को काफी मजबूती मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप सबको समझनी चाहिए, जो ये है कि ताइवान भी हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहता, क्योंकि युद्ध की स्थिति में ताइवान के लिए हथियारों का जो आयात है वो करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में स्वदेशी रूप से बनाए गए जो हथियार हैं वही काम आ सकते हैं, जिनका उत्पादन वो समय रहते तेजी से भी कर सकता है और इसका फायदा उठा सकता है। इसीलिए दोस्तों, भारत भी मेक इन इंडिया के तहत घर में ही, यानी कि देश में ही स्वदेशी मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, जो कि इस बात की ओर इशारा करती है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं संबंधों में, और ऐसे में युद्ध होता है, तो भारत अपने स्वदेशी हथियारों से जंग लड़ेगा। मामला बिल्कुल साफ है। कोई भी देश अब किसी देश पर निर्भर नहीं होना चाहता, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध ने सबको दिखा दिया कि कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं अपने स्वदेशी हथियार। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।